नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़ चैनल वीके न्यूज़। अमृतपाल सिंह को आखिरकार पंजाब पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का रोल इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरह उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको एक सॉल्व किया है। क्योंकि अमित शाह के रोल को देखा जाए तो कहा जा रहा था कि अगर वो जैसे इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा लिया जाए या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा लिया जाए, जब भी कहा जाता था कि इन मुद्दों पे कोई भी विवाद होगा, इन मुद्दों पे अगर किसी भी तरीके का निर्णय सरकार लेगी या कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा तो देश में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ये सारे मुद्दे सॉर्ट आउट हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुए हैं और ठीक वही अभी देखने को मिला है पंजाब में कि किस तरह अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थक को जिस तरह ये लोग सड़कों पे उतराया, अजनाला में जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह आतंक उतारने पर ये लोग उतारू हो गए थे सड़कों पर। तो अब हम अपने सहयोगी शेखर जी से ये जानेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का रोल किस तरीके से देखा जा रहा है अभी, क्योंकि अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम इसमें लिया जा रहा है, तो इनका रोल क्या है और क्या है ये पूरा मुद्दा हम जानेंगे हमारे सहयोगी शेखर जी के साथ। शेखर जी, इसमें ये क्यों अमित शाह जी का नाम बार बार लिया जा रहा है? देखो, जाहिर सी बात है, देश में कोई बड़ी बात होती है तो देश के गृह मंत्री का नाम तो उसमें आना ही है। लेकिन जो ताज़ा मामला है उसमें यह है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की जो तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से वो गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश करता है। करीब 1.5 घंटे की लंबी चेज़ के बाद उसे पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद में अचानक उसे किसी अज्ञात लोकेशन पर ले जाया जाता है। पंजाब में हलचल होना शुरू हो गई है। जो निहंग सिख हैं वो इस मामले का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन जो हम बात आकांक्षा कर रहे हैं यहाँ पर अमित शाह की भूमिका की, अमित शाह ने इस मामले को कितने शातिराना अंदाज से, कितनी चालाकी से डील किया, आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि आपको सिलसिलेवार तरीके से आकांक्षा ये समझना होगा कि जब अजनाला में हिंसा हुई और उस हिंसा का जब वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो लोग एक बार के लिए यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये हमारे देश का, पंजाब का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर एक सरकार लोकतंत्र के तरीके से चलती है, भगवंत मान की वहां पर सरकार है, और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार के बीच में एक हुड़दंगियों की भीड़ आती है और एक थाने पर हमला करती है और अपने साथी को छुड़ा कर ले जाती है। ठीक है, पुलिस से बात होती है और बात होने के बाद में उसको कानूनी तरीके से छोड़ा जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इन वीडियोज़ ने, इन तस्वीरों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इसके बाद में लोगों के जो सवाल थे वो ये भी थे कि देश के गृह मंत्री इस मामले पर बोलते क्यों नहीं हैं। लगातार ये बातें आई थी कि अमित शाह का इस पर रिएक्शन क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह लगातार बयानबाजियां कर रहा था, लगातार कई ऐसे बयान दे रहा था जो कई लोगों को हैरान कर रहे थे कि देश में रहते हुए देश के खिलाफ इस तरह की बात आखिर कैसे कोई कर सकता है। वो कहता है मैं हिंदुस्तान को नहीं मानता। वो बाकायदा एक चीज़ समझाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आप एक देश बनाइए खालिस्तान, और इसके जियोपॉलिटिक्स महत्व को आप समझिए। यानी अब सोचिए कि बाकायदा प्रवक्ता भी बन गए खालिस्तान के, आपने आपको प्रधानमंत्री भी आपने मान लिया। लेकिन जो बात हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं वो ये है कि अमित शाह की भूमिका को आप इस तरीके से समझिए कि जब ये अजनाला में हिंसा हुई, इसके कुछ दिनों के भीतर ही इसी बीच में अमित शाह को भी धमकी देने की बात सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि अमित शाह का भी हश्र जो है वो इंदिरा गांधी जैसा होगा अगर उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। क्योंकि लगातार अमृतपाल इसमें ये कहता रहा कि मैं बस चेहरा हूं, सोच जो है वो कभी नहीं मरेगी। खैर, ये सब कुछ होने के बाद में पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, कनेक्टिंग द डॉट्स की एक बात होती है, उनको हम अगर कनेक्ट करें तो हमको पूरी पिक्चर तरीके से समझ में आएगी। अमृतपाल की तरफ से अमित शाह को, गृह मंत्री को धमकी दी जाती है। धमकी देने के कुछ दिनों बाद अगर आपको याद होगा तो भगवंत मान अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं, भगवंत मान दिल्ली में अचानक क्या कर रहे हैं। अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें आती हैं। उसके बाद में इस मुलाकात को बताया गया कि G20 की समिट जो है वो अमृतसर में होनी है, इसके लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर ये सब चीज़ें करने के लिए की गई। लेकिन G20 की समिट सिर्फ अमृतसर में नहीं होनी थी, देश के दूसरे राज्यों में भी हुई। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री अचानक इस तरीके से देश के गृह मंत्री से मिलने नहीं पहुँच गए। तो इन तस्वीरों को लेकर लोगों के मन में एक शक, एक संशय पैदा हुआ कि कुछ बड़ा तो है। फिर खबर आती है कि अचानक से CRPF की टुकड़ियां जो हैं, जो सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं, वो अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए रवाना की जाएंगी। रवाना की गई। कनेक्टिंग द डॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो रवाना करने के बाद में फिर खबर आती है कि जो अमृतपाल के सहयोगी हैं, साथी हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी पंजाब पुलिस की तरफ से। फिर उनके लाइसेंस रद्द किए गए। उसके बाद में खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की गई, वहाँ पर भी लाइसेंस रद्द किए गए।
फिर खालिस्तानी समर्थक जो कि अमृतपाल के बेहद खास लोगों में से एक हुआ करते थे, उन लोगों को चुन चुन कर उठाया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भी गिरफ्तारियां की गई, यानी पहले बेस को कमजोर करने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद में अचानक से खबर आती है कि अमृतपाल सिंह जो है वो फरार है, गाड़ियां लगातार उसका पीछा कर रही हैं, उसके 6 समर्थकों को पकड़ लिया गया है। 3 गाड़ियों में फरार हुआ था, एक मर्सिडीज थी, 2 एंडेवर थी और उसके साथियों ने बीच में गाड़ियां अड़ा के उसको फरार होने में मदद कर दी। लेकिन पुलिस यहां पर अपना काम करती रही और चेस कर आखिरकार अमृतपाल सिंह को पकड़ लिया। तो आप अमित शाह को धमकी देने से लेकर अमृतपाल की गिरफ्तारी तक का अगर पूरा सिनेरियो देखेंगे तो ये इतने प्लान तरीके से हुआ कि अभी अमृतपाल सिंह जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इलाके में वहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से छावनी बना दी गई, जो अमृतपाल सिंह का गांव है उसकी घेराबंदी कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर उसका जो सपोर्ट बेस होगा वो शायद सबसे ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से वहाँ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती हैं, शायद इसीलिए वहाँ पर पहले एक तरीके की नाकेबंदी कर दी गई है। अब देखना होगा, क्योंकि अभी आप जैसे कह रहे हैं कि अमित शाह ने इस पूरे मैटर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। अभी हैंडल हुआ नहीं है, अभी हैंडल करना है। हाँ, जिस चरणबद्ध तरीके से आपने प्लानिंग की होगी वो चीज़ें उस चरणबद्ध तरीके से हो रही हैं और उसके पीछे की आकांक्षा एक नहीं कई सारी वजह भी हैं, क्योंकि खालिस्तानी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, अगर इसने सर उठा लिया तो फिर इसके सर को कुचलना या दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो एक राष्ट्र की है और अमित शाह जिस नीति पर काम करते हैं या बीजेपी जिस नीति पर काम करती है, वो जो नीति है आकांक्षा, वो नीति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने आज़ादी के टाइम पर देश के तमाम राज्यों को एकजुट करके भारत का निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। और वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी, अमित शाह, मोदी सब लोग अपना जो है एक तरीके से आइकन मानते हैं। यूनिटी ऑफ इंडिया उन्होंने बनवाया, उसका जो स्टैच्यू था उनका वो बनवाया। तो उसी नीति पर चलते हुए जम्मू कश्मीर लगातार जिस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए थे, वहाँ से धारा 370 को हटा के भारत में उसका और जो गठबंधन था उसको और मजबूत करने का काम किया। तो ऐसे कैसे भारत के किसी भी हिस्से को टूटने वाली सोच को पनपने देते अमित शाह, ये कैसे हो सकता था? तो कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि अमित शाह की बड़ी भूमिका इस मामले में आप कह सकते हैं। लेकिन सर इसमें एक स्टेटमेंट संजय सिंह की और आ गई है कि उसमें भगवंत मान का भी रोल बताया जा रहा है। अब ये क्रेडिट लेने वाले जो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया राजनीति में, जो कहते हैं भाई हमने किया, वो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में अभी सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तब क्रेडिट कौन लेगा? तब कौन कहेगा कि इसके पीछे जो है हम जिम्मेदार हैं? अभी कंट्रोल में आ जाएगी तो ये हो जाएगा भाई हमने लिया। ठीक है, संजय सिंह का स्टेटमेंट आया है कि भगवंत मान की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था के मद्देनज़र जो है वो काम कर रही है, और इसको लेकर फिर उसके बाद उन्होंने बॉल जो है वो पंजाब पुलिस के कोर्ट में डाल दी कि इसकी आधिकारिक सूचना वही देंगे। शायद संजय सिंह को भी इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अभी नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने सवाल उछाल दिया गया कि खालिस्तानी मुद्दे पर जो गिरफ्तारी हुई है इसे आप किस तरीके से देखते हैं। हालांकि गिरफ्तारी सीधे तौर पर खालिस्तानी मुद्दे को लेकर नहीं है, ये भी आपको याद दिला दें, ये 3 केसेस चल रहे हैं। भड़काऊ भाषण को लेकर और अजनाला थाले पर जो हमला किया था उस केस को लेकर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो ये इशू वही है खालिस्तान का। खैर, संजय सिंह को शायद जानकारी इस बारे में ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भगवंत मान की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। लेकिन अब इसमें क्रेडिट वार की जो आपने बात की है, ये मुद्दा भी आएगा, क्योंकि ये किसने किया? ये भगवंत मान ने किया या फिर ये गृह मंत्रालय के उससे किया? हालांकि अगर ओवरऑल नेशन वाइड अगर देखें हम इसको, तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अमित शाह की सरकार वहां पर है नहीं, सिर्फ अमित शाह के चाहने से ये चीज़ नहीं होगी, राज्य सरकार की भी कुछ ना कुछ। अगर राज्य सरकार इतनी केपेबल होती तो मदद मांगने जो भगवंत मान थे वो अमित शाह जी के पास नहीं जाते। नहीं, मदद मांगने जाने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमेशा से ये बात होती है कि जब बात राष्ट्र की हो, किसी चीज़ को लेकर राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जब बात राष्ट्र की हो तो फिर वो बात राजनीति से ऊपर उठ के होती है। इस बात को अमित शाह भी कह चुके हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर कुछ चीज़ें होती हैं। अगर खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है, खालिस्तानी समर्थक इस तरीके से आगे आ रहे हैं, तो इस कड़ी में अगर भगवंत मान और गृह मंत्रालय, अमित शाह मिलकर काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सपोर्ट है वो उनको सेंटर से ही मिलेगा। अपने आप में वहां से इतनी बड़ी सिचुएशन को डील करना उतना आसान फिलहाल उनके लिए अभी नहीं होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो हम बात कर रहे हैं इस पूरी कड़ी में, क्योंकि इतिहास अपने आप को इस बात की गवाही देता है। हम कुछ एक मुद्दों को और उठा लें, अगर आपको कोविड के टाइम का अगर याद होगा कि दिल्ली में जब कोरोना बेकाबू हुआ था तो केजरीवाल ने एक वक्त पर आकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे, और तब मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, तब उस सिचुएशन पे जब अमित शाह की पिक्चर में एंट्री हुई थी, उसके बाद जो है
जो हॉस्पिटल की सिचुएशन थी वो पहले के मुकाबले बेहतर हुई थी। तो एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर होती है। जहाँ तक सवाल है कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करने का, ये अच्छी बात है अगर भगवंत मान और अमित शाह मिलकर इस मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनौतियाँ बाकी हैं। अभी क्रेडिट लेने की सिचुएशन में कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी वहाँ पर जो इंटरनेट की सुविधा है उसको वहाँ पर बंद किया गया है। डोंगल सर्विस के थ्रू जो इंटरनेट चलता है उसको भी बंद किया गया है। बल्क एसएमएस की जो सर्विस है उसको भी बंद किया गया है, और उसके अलावा हो सकता है इस सर्विस को और आगे के लिए भी बंद किया जाए। इसे लेकर पंजाब पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि कोई फेक न्यूज़ ना फैलाएं, कोई फेक वीडियोज़ ना फैलाएं। तो फेक न्यूज़ ना फैले, किस तरीके की कोई ऐसी बात ना फैले जिससे हिंसा हो, जिससे हालात बेकाबू हों, उसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। सिचुएशन अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन अच्छी बात फिलहाल ये है कि अमृतपाल सिंह जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने उसको डिटेन किया हुआ है। अब आगे इस पर क्या होगा उस पर नज़र रहेगी। और इतिहास की ही मैं बात जो कर रहा हूँ उसमें आप अमित शाह का जो इतिहास देखेंगे अगर खास तौर पर, तो देश के जो बड़े मुद्दे थे, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जैसे अयोध्या का मुद्दा था, उस पर हमेशा ये कहा जाता था कि अगर ये मुद्दा हल होगा तो कोई बहुत बड़ी बात जो है इस देश में होगी, कुछ बड़ा देश को झेलना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के धारा 370 के मामले में भी यही हुआ था कि अगर उसे रोकने की कोशिश की या उसे हटाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में अगर कोई फैसला लिया तो वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम होगा। दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो अमित शाह ने यह साबित किया है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को हैंडल करना जो है फिलहाल मौजूदा सरकार में अमित शाह के हाथ में मंत्रालय है, तो उनको बहुत अच्छे से आता है। और दोनों ही केसेस में उन्होंने हैंडल करके दिखाया है कि संभवतः ये जो मैटर अब सामने हुआ आया है, क्योंकि अमृतपाल सिंह यहाँ इंडिया में नहीं था जब दीप सिद्धू की मौत हुई, और जिस वारिस पंजाब को वो लीड कर रहा है संगठन को, उसको दीप सिद्धू की मौत होने के बाद में उसको लीड करने के लिए वो दुबई से अचानक भारत आया, और अचानक से ही पिछले 1 महीने के भीतर ये मुद्दा जो है इस तरीके से खबरों में आया एक वीडियो के जरिए। तो अब ये माना जाए कि इस मैटर को भी बहुत अच्छे से उम्मीद करनी चाहिए कि हैंडल होगा, जिसमें कोई हिंसा या किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो। जी बिल्कुल, देखा आपने, बेशक कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहता रहे, मगर लेकिन ये बात मानने वाली होगी कि मास्टरमाइंड, राजनीति के मास्टरमाइंड, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने किस तरीके से, कितनी ही अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को अभी तक तो हैंडल किया है। आगे देखने वाला होगा कि इसमें और क्या होगी। इसकी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। ऐसी इस अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।